एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था राहुल। वह गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर अपने नाना के घर जाया करता था। नाना एक बहुत ही शांत, समझदार और प्रकृति प्रेमी बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनके घर के पास एक सुंदर बगीचा था जहां वे हर दिन पौधों की देखभाल करते थे। एक दिन राहुल ने नाना से पूछा, नाना, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफलता कैसे हासिल की जाती है? नाना मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें एक अनुभव के जरिए दूंगा। चलो मेरे साथ। वे दोनों नर्सरी गए और वहां से 2 पौधे लेकर लौटे। घर आकर नाना ने एक पौधे को एक गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को घर के पीछे खुले मैदान में लगाया। फिर नाना ने राहुल से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा विकसित और बड़ा होगा? राहुल थोड़ी देर सोचता रहा और बोला, नाना, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि वो सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को तो धूप, आंधी, बारिश और जानवरों जैसी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नाना मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, देखेंगे आगे क्या होता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद राहुल अपने घर लौट गया। 5 साल बाद राहुल फिर गर्मियों में नाना के पास आया। राहुल ने कहा, नाना, पिछली बार मैंने आपसे सफलता के बारे में पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। इस बार आप मुझे जरूर बताएं। नाना मुस्कुराते हुए बोले, चलो अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर देते हैं। पहले उन पौधों को देखें जो हमने साथ लगाए थे। वे पहले उस पौधे के पास गए जो गमले में और घर के अंदर था। वह अब थोड़ा बढ़कर एक छोटा पेड़ बन चुका था। फिर वे बाहर गए जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाएं दूर तक फैली थीं और जो राहगीरों को छाया दे रहा था। नाना ने राहुल से पूछा, अब बताओ बेटा, इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा विकसित और सफल है और क्यों? राहुल बोला, नाना, जो पौधा बाहर था वही ज्यादा मजबूत और सफल है। लेकिन यह कैसे हुआ? उसने तो इतनी मुश्किलें झेली होंगी, धूप, बारिश, आंधी। नाना मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, बाहर वाले पौधे ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उसकी जड़ों को मजबूत किया। उसे खुला मैदान मिला जहां उसने अपनी जड़ों को बिना रोक टोक फैलाया। बारिश और तूफानों ने उसकी परीक्षा ली और उसने हर बार उन्हें पार किया। इसलिए आज वह इतना मजबूत है। वहीं जो पौधा गमले में और घर के अंदर था, उसने कोई कठिनाई नहीं देखी। वह सुरक्षित तो रहा, लेकिन उसकी जड़ों का विकास सीमित रहा। इसलिए वह ना तो बड़ा हो पाया और ना ही मजबूत। फिर नाना ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम सच्ची सफलता नहीं पा सकते। अगर तुम केवल आराम और सुरक्षा खोजोगे तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन यदि तुम मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। चुनौतियों को दुश्मन मत समझो, बल्कि उन्हें जीवन की सीढ़ियां मानो जो तुम्हें सफलता तक ले जाए। राहुल गहरी सांस लेकर उस बड़े पेड़ की ओर देखने लगा। नाना के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। जिन रुकावटों को हम अपनी जिंदगी में विरोधी समझते हैं, वही हमें मजबूत बनाती हैं और सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा आती हैं। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं, कभी रास्ता धुंधला दिखता है, लेकिन ये मुश्किलें हमें निखारती हैं और हमारी छिपी ताकत को उजागर करती हैं। जैसे बाहर का पौधा आंधियों, बारिश और धूप का सामना करके एक विशाल और मजबूत वृक्ष बन गया, उसी तरह जब हम मुश्किलों से डरने की बजाय उनका सामना करते हैं तो हम भी अंदर से मजबूत बनते हैं। आरामदायक जीवन सुरक्षित जरूर लगता है, लेकिन यह हमारी असली क्षमता को नहीं उभारता। जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, वही सफलता को प्राप्त करते हैं। सफलता केवल सुविधाओं में नहीं, बल्कि संघर्ष के रास्तों में चलने से मिलती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।